हेलो फ्रेंड्स। मंथली करंट अफेयर्स के सीरीज में हम अक्टूबर के सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स को लेकर आए हैं। आजकल ट्रेंड सा हो गया है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और अक्टूबर कितना हैपनिंग रहा है। आईपीएल कंप्लीट हुआ है, उसमें पर्पल कैप किसको मिला, ऑरेंज कैप किसको मिला, ये बड़े ही पेट क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। या फिर टॉमस कप और उबेर कप, ये दुनिया के सबसे बड़े बैडमिंटन टूर्नामेंट्स हैं, वो कंप्लीट हुए हैं अक्टूबर में। साथ ही अक्टूबर में डूरेंट कप, जो एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, वो कंप्लीट हुआ। तो इसके जीते कौन सी टीम, कौन जीता है, कौन हारा है, कौन कंपीट किया है, कहाँ पे, तो सारे स्पोर्ट्स इवेंट एक ही साथ हम लेकर आए हैं मंथली करंट अफेयर्स अक्टूबर के सीरीज में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या क्या हुआ है अक्टूबर में। तो सबसे पहला तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्टूबर में हुआ है वो है आईपीएल टूर्नामेंट। तो आईपीएल कंप्लीट हुआ है, जिसमें जीता कौन है, तो देखिए यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा होगा। चेन्नई को सुपर किंग्स इसमें जीते हैं सीएसके, और उन्होंने डिफीट किया है कोलकाता नाइट राइडर्स को, केकेआर को। अक्टूबर 18 का ये न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट न्यूज़ में है, राइट। इसमें और भी टेक अवेज हैं, उसे हम देख लेते हैं कि क्या क्या है ना। पहला टेक अवेज में देखिए आप, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन हुआ, हर्षल पटेल। हर्षल पटेल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये आरसीबी के हैं। इनको पर्पल कैप भी मिला है क्योंकि सबसे ज्यादा विकेट्स भी इन्होंने ही लिया है आईपीएल में। हाईएस्ट विकेट टेकर पर्पल कैप जिसको मिलता है, ये हर्षल पटेल को ही मिला है। ये आरसीबी के हैं, इन्होंने 32 विकेट्स लिए हैं, राइट। साथ के साथ आप ये भी याद रखेंगे, ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को मिलता है, ऑरेंज कैप, वो किसको मिला, वो मिला है ऋतुराज गायकवाड़ को। ऋतुराज गायकवाड़ जो सीएसके के हैं, इन्होंने 635 रन ठोक डाले, राइट। मुंबई इंडियंस टीम अभी तक सबसे ज्यादा बार इस टूर्नामेंट को जीता है, 5 बार, और सेकंड पे अब चेन्नई सुपर किंग्स हो गया कि उसने 4 बार जीता है। तो हम इसमें टेकअवेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जीता कौन, चेन्नई सुपर किंग्स, हराया किसको, यानी रनर्स अप कौन रहा, केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हर्षल पटेल, ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़, और पर्पल कैप हर्षल पटेल को ही मिला, राइट। मुंबई इंडियंस अब तक सबसे ज्यादा बार 5 बार जीता है, और चेन्नई सुपर किंग्स इस जीत के साथ 4 बार के साथ वो ऑल टाइम सेकेंड अभी है, राइट। नेक्स्ट टेक कवरेज में यहाँ देखिए, ये 14th एडिशन था आईपीएल का, और ये 4th विन था सीएसके। इसके पहले सीएसके ने जीता है 2010 में, 11 में और 18 में, राइट। नाउ लास्ट टेक अवेज फ्रॉम दिस स्लाइड, द फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल वाज प्लेड इन इंडिया। और ये भी पूछ सकता है आपसे, और आपको याद रखना है कि इसका सेकेंड हाफ कहाँ हुआ है, तो इसका सेकेंड हाफ टूर्नामेंट का हुआ है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट में, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिर ये क्रिकेट से रिलेटेड है। द 2 न्यू टीम्स दैट विल बी पार्ट ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022, अगले साल से 2 नई टीमें भी इंक्लूड हुई हैं। वो कौन सी 2 नई टीमें हैं, चलिए देखते हैं, राइट। टेकअवेज के पहले यहां पर आ गया आपको आंसर, लखनऊ और अहमदाबाद, राइट। तो 2 नई टीमें आप दिखेंगी आपको नए कलर के ड्रेस में अगले आईपीएल में, लखनऊ और अहमदाबाद। अब यहां इंपॉर्टेंट ये है कि इन 2 टीमों के ओनर कौन है, किन लोगों ने, किस कंपनी ने इनको खरीदा है। तो लखनऊ टीम आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, आरपीएसजी ग्रुप ने लखनऊ टीम को खरीदा है, और सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ये हैं ओनर अहमदाबाद टीम के, राइट। अगला पॉइंट आ जाता है आपका, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप। पहली बार जिस टीम ने जीता है वो फर्स्ट टाइम जीता है, राइट। तो कौन सी टीम जीती है, आइए आंसर देख लेते हैं। एफसी गोवा, गोवा पहली बार इस कप को ले गया है। हराया किसको है, वो भी इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं यहाँ पे वन ऑफ द वेरी ग्रेट टीम, ऑल टाइम ग्रेट टीम्स, एफसी गोवा बीट मोहम्मडन स्पोर्टिंग टू विन देयर मेडन डूरंट कप फुटबॉल टाइटल, राइट। द 2021 डूरंट कप वाज द 130वां एडिशन ऑफ द डूरंट कप, द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया, राइट। सो क्वाइट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहां पर आ गया हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगला न्यूज। ये तो हैरान करने वाला न्यूज है। भारत ये कोशिश कर रहा है कि अब ओलंपिक्स में योगासना को भी
एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की तरह सीरियसली इंक्लूड किया जाए। क्यों? भारत तो इसका जन्मदाता है योगा का, और भारत ने ऑलरेडी इसमें स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। इसने अपना एक फेडरेशन बना लिया, 2 मिनिस्ट्री को भी इसको हैंडल करने के लिए आगे असाइन कर दिया है। तो आइए इसके टेक अवेज में हम इस चीज को समझते हैं। टेक अवेज: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली ऑफर्ड ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू योगा एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। तो इंडिया में तो इसको रिकॉग्निशन मिल गया कि अब योग को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट की तरह लिया जाएगा, एज अ पुश टू मेक इट अ पार्ट ऑफ द ओलंपिक गेम्स। तो काफी लंबी छलांग की कोशिश कर रहा है इंडिया। Recently, India established the National Yogasana Sports Federation of India (NYSFI) for the development of yoga as a competitive sport. Ministry of Youth Affairs and Sports and Ministry of Ayush are collaborating in this regard. Right? तो ये important news है जो अक्टूबर में ये सब डिसीजंस आया है। तो अक्टूबर काफी हैपनिंग रहा है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसमें क्या आया। जी हाँ, Which country is to play host of the next Women's T20 World Cup in February 2023? 2023 का होस्ट कौन बनेगा? यह डिसीजन भी अक्टूबर में आया है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए काफी ब्लिंक कर रहा है, थोड़ा सा मान भी जाए, सब्सक्राइब कर ले इसे। आने वाले सारे न्यूज आपको मिलते रहेंगे। अक्टूबर का भी तो इंटरनेशनल न्यूज आएगा, नेशनल आएगा, ठीक है, अवार्ड्स के लिए, बुक्स के लिए, तो जितनी भी चीजें अक्टूबर में हुई हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। नवंबर का इसी तरीके से। तो आने वाला जो एग्जाम्स है, बैंक एग्जाम्स है और दूसरे एग्जाम्स है, उसमें आप एकदम मंथ वाइज और एकदम सेक्शन वाइज आप अगर पढ़ लेंगे तो उसे रिटेन करना आपके लिए ईजियर होगा। फिलहाल यहाँ पर पॉइंट आ रहा है कि 2023 का T20 वर्ल्ड कप, विमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट कौन करेगा? राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका। जी हाँ, साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करेगा। और क्या आपको पता है अभी करेंट वर्ल्ड चैंपियन कौन सी टीम है? देखते हैं। अगर आपको याद आ जाता है तो इसके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। नाउ टेक अवे से यहाँ पे द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC रिसेंटली अनाउंस्ड दैट द नेक्स्ट विमेन्स T20 वर्ल्ड कप वुड बी हेल्ड इन February 2023 in South Africa. Earlier, ICC had postponed the Women's World Cup planned in New Zealand from 2021 to 22. राइट तो ये पुराना न्यूज है। 23 के लिए लेटेस्ट न्यूज ये आया है कि 2023 का विमेन्स T20 वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? तो वो साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। ओके, अगला टेक अवे इसका क्या है? सारी बात ओके। ICC T20 वर्ल्ड कप इज द बाईएनियल इंटरनेशनल चैंपियनशिप फॉर विमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये हर 2 साल पर खेला जाता है। ये करंट चैंपियन इसके कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ये देखिए यहाँ पे करंट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट एडिशन 2023 का साउथ अफ्रीका में होगा। नंबर ऑफ टीम्स कितनी पार्टिसिपेट करेंगी? तो वो है 10, जितनी की IPL में अगले साल से होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक PO के लिए, RRB, SSC, CHSL, PCSE सारे एग्जाम्स के लिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं selecteffort@gmail.com और हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज हैं। आप चाहे तो एक सब्जेक्ट की भी पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे रीजनिंग की या मैथ्स की कर सकते हैं, या उसमें भी कोई एक टॉपिक पढ़ना हो, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे आप कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप यूजिंग द लिंक ऑन योर ब्राउजर, और ये दिया हुआ है लिंक यहाँ पे, अगर आप हमसे टेलीग्राम पर बात करना चाहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, द कंट्री दैट वन द राइडर कप 2021। कौन सा कंट्री जीता है? और राइडर कप एक्चुअली एक कंट्री वर्सेस एक कॉन्टिनेंट में होता है, यानी USA वर्सेस यूरोप का ये टूर्नामेंट है। बहुत ही प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है और देखते हैं इस बार कौन जीता है। एंड द राइट आंसर इज USA। जी हाँ, USA ने इस बार जीता है और उसने यूरोपियन टीम को हरा दिया। द US has clinched the 2021 Ryder Cup. The Ryder Cup is a biennial men's golf competition between the teams from Europe and the United States. Right? The Ryder Cup is named after the English businessman Samuel Ryder, who donated the trophy. Next point. Okay. So, which Indian cricketer has been recently awarded the lifetime membership of Melbourne Cricket Club (MCC)? उसका lifetime membership किसको मिला? ये काफी एक बढ़िया अचीवमेंट है। क्रिकेटर की लाइफ में वो चाहता है कि उसको MCC का मेंबरशिप मिले। सुनील गावस्कर को पहले मिल चुका है और कई क्रिकेटर्स को मिल चुका है। रिसेंटली 2 इंडियन क्रिकेटर्स को मिला है। कौन से 2 हैं? जी हाँ, हमारे
ग्रेट स्पिनर हरभजन सिंह और फास्ट बॉलर जावगल श्रीनाथ। थोड़ा सा टेकअवेज यहां भी हैं। नाउ इंडियाज हरभजन सिंह and Jawgal Srinath have been awarded the membership of the Melbourne Cricket Club. They have joined 16 other cricketers who were given the honor this year. Harbhajan is India's third highest wicket taker in Test, 417 wickets, third highest wicket taker. Now Srinath is an ICC elite panel match referee at present. ही इज अ फास्ट बॉलर जिन्होंने 315 विकेट, 350 विकेट्स इन ओडीआई और 236 टेस्ट विकेट्स इन्होंने ले रखे हैं। नाउ अगला पॉइंट आता है, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा फनी लगा था ये कि ब्रेक डांसिंग को भी अब एक ऑफिशियल स्पोर्ट्स की तरह इंक्लूड किया जाएगा, और वो भी छोटे मोटे टूर्नामेंट में नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे बड़े इवेंट में इसको इंक्लूड किया जा रहा है एज अ स्पोर्ट्स। तो आप क्या गेस कर सकते हैं कि एशियन गेम्स में आएगा या ऐसा कोई वर्ल्ड कप होगा या फिर ओलंपिक्स में आएगा? और आप हैरान होंगे जान करके, द राइट आंसर इज ओलंपिक्स। जी हाँ, अगले ओलंपिक्स में देखिए, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज रिसेंटली कन्फर्ड ब्रेक डांसिंग एज एन ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट टू बी एडेड एट द 2024 पेरिस गेम्स। सो पेरिस ओलंपिक्स होने वाला है अगला 2024 में, उसमें ये एक नया स्पोर्ट्स इंक्लूड किया जाएगा, दैट इज ब्रेक डांसिंग। बड़ा अच्छा लगेगा इसको वॉच करके, ब्रेक डांस देखना। ओके, नाउ एक और चीज यहाँ पर कि इस बार जो ये हुआ है टोक्यो ओलंपिक्स जो हुआ है उसमें ये 3 नए स्पोर्ट्स थे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग। ये 3 इंक्लूडेड थे इस बार के, और 2024 में ब्रेक डांसिंग को भी इंक्लूड किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट आ रहा है कि विच क्रिकेटर हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 1000 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट। अब आप बोलिए कौन मार सकता है भैया, ये 1000 छक्के मार सकता है T20 टूर्नामेंट में? अगर मैं ऑप्शन आपको दूं, विराट कोहली, क्रिस गेल, एंड्रे रसेल, किरण पोलार्ड, भैया ये बहुत बड़े मैग्नीफाइड इंसान है, काफी लंबे चौड़े हैं और छक्का ये तो दौड़ते कम है, मारते ज्यादा हैं। एंड द राइट आंसर टू दिस इज क्रिस गेल। जी हाँ, क्रिस गेल ने 1000 छक्के मार दिए हैं, और दूसरे जो हैं वो इनसे ज्यादा पीछे नहीं है, हालांकि हैं पीछे, ज्यादा पीछे नहीं। देख लेते हैं। क्रिस गेल हु प्लेज फॉर किंग्स 11 पंजाब हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री टू हिट 1000 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट। किरण पोलार्ड हैज हिट 690 सिक्सेस। हाँ, गए होंगे यहाँ तक पहुंचते हुए भी, और वो 1000 पे पहुंच गए हैं और अभी भी दौड़े चले जा रहे हैं। सिक्सेस एंड रैंक्स सेकेंड इन द लिस्ट ऑफ मैक्सिमम सिक्सेस इन T20 क्रिकेट। तो सबसे ऊपर है क्रिस गेल और दूसरे नंबर पे है किरण पोलार्ड। ओके, किरण पोलार्ड। नाउ अगला आ जा रहा है, विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज क्लिंच्ड द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन विमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल। किस कंट्री की है? चलिए, ये है चाइनीज। नाम याद करना तो थोड़ा मुश्किल होता है। इनका नाम है चेनमेंग इनका नाम है, और ये चाइनीज हैं, और इन्होंने हराया भी है अपने ही कॉम्पेट्रियट, अपने ही कंट्री के एक और प्लेयर को। राइट, तो टेकअवेज में देख लेते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर चेनमेंग, ऐसे भी वर्ल्ड नंबर 1 है ये, क्लीन्स द ITTF Women's World Cup title of this year. The 26-year-old player beat Chinese compatriot Sun Yingxia to win her maiden ITTF Women's World Cup title. Right? और एक और इसका काफी बढ़िया एक पिक आ गया, और यहां पर चेनमेंग जीती है, चेनमेंग। राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, which country is to play host to the 2022 FIFA Under-17 Women's World Cup? FIFA Under-17 Women's World Cup. आप एक चीज मार्क करिए, अक्टूबर में जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट है हम पूरा कलेक्शन लेकर आए हैं। आप और क्या चाहते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि कौन सा पॉइंट, कौन सा नेशनल, इंटरनेशनल, हम क्या आपके लिए अगला वीडियो में लेकर आए। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हमें अच्छा लगेगा और जरूर हम उस पर कोशिश करेंगे कि अमल करें। फिलहाल देखते हैं कि 2022 फीफा अंडर-17 विमेंस वर्ल्ड कप होस्ट कौन करेगा। यस, इंडिया करेगा।
India is going to host this, right? So as per FIFA, India has been awarded the rights to host the 2022 FIFA Under 17 Women's World Cup. Costa Rica, the 2022 Under 20 Women's World Cup. So Costa Rica को मिला है 2022 का Under 20, right? और Under 17 इंडिया को मिला है, वो याद रखेंगे. Both the countries were due to host in 2020 edition of the respective tournaments. 2020 में इनको कराना था, नहीं करा पाए कि ड्यू टू कोविड के चलते सारे जितने टूर्नामेंट्स हैं सब के डेट्स इधर उधर हो गए. सब कुछ ओलंपिक तक एक साल आगे बढ़ा दिया गया. वैसे बोला जरूर जाता है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक्स हुआ है 2021 में. तो ऐसे बहुत सी चीज़ों के लिए ऐसा हुआ है. बट वी होप कि आगे से सब ठीक हो, आगे से सब टाइम पे हो, तो बार बार हम अपने डाटा नहीं बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? और यहाँ फार्मूला 1 का एक क्वेश्चन आ गया कि फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्री चैंपियनशिप कौन जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन है, लुई हैमिल्टन है, रिकी हैं या वी बॉटस हैं? ये सब बड़े प्लेयर हैं फार्मूला 1 के. तो ये कौन है? अगर आप फेस पहचानते होंगे तो पहचान लेंगे. इन्होंने नोज पिन भी लगाया हुआ है, नोज पिन. देखते हैं कि ये कौन है. ये है लुई हैमिल्टन. इन्होंने रशियन ग्रैंड प्री जीता है. नाउ लुई हैमिल्टन हैज बिकम द फर्स्ट फार्मूला 1 ड्राइवर टू विन 100 रेसेस विद विक्ट्री इन द रशियन ग्रैंड प्री. अब तक ये 100 ऐसे फार्मूला रेसेस जीत चुके हैं. ये पहले प्लेयर हैं, राइट? ओहो, क्या खेल रही हैं दोनों. आइए इसका पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं. विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड रूल्स टू प्रोटेक्ट द मैटरनिटी राइट्स ऑफ इट्स फीमेल प्लेयर्स. तो अक्टूबर में एक और न्यूज आया है कि अब कोई भी टीम मैटरनिटी केस को लेके अगर कोई प्रेग्नेंट है इसलिए उसको टीम से हटा दिया जाएगा तो सब आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे टीम को उस प्लेयर के लिए, राइट? तो यहां पर पूछा जा रहा है विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रूल्स टू प्रोटेक्ट मैटरनिटी राइट्स ऑफ इट्स फीमेल प्लेयर्स, एंड द राइट आंसर इज फीफा. ओके, फीफा. नाउ फीफा has released the new employment rules to protect the maternity rights of female players. Any club which ended a player's contract for becoming pregnant will face compensation and fine. FIFA is also set to mandate clubs to allow at least 14 weeks of maternity leave paid at minimum 2/3 of a player's full salary. तो लगभग 66% आपको उतना पैसा देते जाना पड़ेगा फॉर 14 वीक्स एट लीस्ट, राइट? तो ये एक बड़ा डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है. और अगला देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है. नाउ अब देखिए यहां पे डैश एंड डैश वन उबर कप एंड टॉमस कप रेस्पेक्टिवली. उबर कप और टॉमस कप. उबर कप जीता है चाइना और टॉमस कप जीता है इंडोनेशिया. ये क्या है? उबर कप विमेन बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है और टॉमस कप होता है मेंस. तो ये याद रखेंगे, टॉमस कप होता है लड़कों के लिए और उबेर कप होता है लड़कियों के लिए. उबेर कप जीता कौन है? चाइना ने. और टॉमस कप जीता कौन है? इंडोनेशिया ने. ये सब प्लेयर्स है जिन्होंने जीता है और ये है कप. ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, इसके विनर्स को आप याद रखेंगे, राइट? नाउ चाइना बीट जापान. किसको हराया चाइना ने? जापान को हराया in a thrilling Uber Cup final in Aarhus, डेनमार्क में हुआ है, to reclaim the Uber Cup title. तो चाइना ने पहले भी जीता था Uber Cup विमेंस बैडमिंटन और फिर इस बार जीत लिया है. This is China's 15th Uber Cup title win in 19 finals. कितनी बार? 19 टाइम्स पहुंचा और ऑलमोस्ट हर बार इतना ही जीता, राइट? The match pivoted on the longest match in the Uber Cup history when Chen Qing-chang and Jia Yifan won their doubles matches. Indonesia lifted the Thomas Cup trophy for the first time. अब ये जो टॉमस कप जो इंडोनेशिया ने जीता, जो मेंस का होता है, ये देखिए डिफरेंस समझ लें. टॉमस कप मेन के लिए, उबर कप विमेन के लिए. टॉमस कप जो मेंस के लिए है वो जीता कौन है? इंडोनेशिया, जो कि फर्स्ट टाइम जीता है, राइट? आइए इसके आगे एक और टेक अवे यहाँ पे. Now, Uber and Thomas Cup are the biennial international badminton championship played by the women and men's national teams
ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। राइट, ये बायएनियल है भी, 2 साल में एक बार होता है। और यहाँ पर एक ऐसा न्यूज़ आया, ये देखिए अक्टूबर का है, अगर आप इनको पहचानते होंगे, ये इंडियन फेंसर है, यानी तलवारबाजी जानती हैं ये, और पहली बार इंडिया की तरफ से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था टोक्यो ओलंपिक्स में। रिसेंटली इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट जीता है, उसके बारे में है। द इंडियन फेंसर डैश, इनका नाम अगर आपको याद है, विंस चार्लविल नेशनल कंपटीशन इन फ्रांस इन्होंने जीता है, और इनका नाम क्या है, भवानी देवी। जी हाँ, भवानी देवी इनका नाम है। टेक अवेज देखिए, फेंसर भवानी देवी who made history at the Tokyo Olympics by becoming the first Indian to compete in the sports of this game, has won the Charleville national competition in France in the individual women event. She is currently ranked 58, 50वां रैंक है, लेकिन ये जीत गई इन द वर्ल्ड। इसी तरीके से आपकी रैंकिंग भी बढ़ती है, ये एक बड़े इवेंट पर इन्होंने जीता है, रैंक में इंप्रूवमेंट इनका हो जाएगा। राइट, और वैसे भी यहाँ और भी न्यूज़ है इनके बारे में। She is eyeing a good show at the 2022 Asian Games and has started preparing for the multidiscipline sporting extravaganza। तो अब ये कोशिश कर रही हैं कि अगला जो एशियन गेम्स है वहाँ भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। नाउ आईसीसी ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर मेंटल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट? बच्चे और एडोलेसेंट टीनेजर्स, इनके मेंटल वेलबींग के लिए आईसीसी कुछ हेल्प करेगा, कुछ काम करेगा। तो उन्होंने पार्टनरशिप किया है किसके साथ? यहाँ पर तो पिक से आप क्लियर हो जा रहा है कि ये यूनिसेफ के साथ किया है इन्होंने, यूनिसेफ के साथ, और ताकि ये छोटे बच्चे, एडोलेसेंट्स, इनके जो मेंटल हेल्थ में कई बार इश्यूज आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होता है, तो उनके इलाज के लिए, उनकी देखभाल के लिए ये लोग अब इनिशिएटिव ले रखे हैं। Now, ahead of 2021 Men's T20 World Cup in the UAE and Oman, the International Cricket Council and UNICEF have that they would partner to help break the stigma around mental health by raising awareness about the issue among children and adolescents। बहुत बड़ा कदम है ये, बहुत बढ़िया स्टेप है ये, एक सोशल कॉज के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। The ICC and UNICEF are aiming to raise awareness of mental health and well-being amongst children and adolescents and encourage greater conversation and understanding of it throughout the ICC Men's T20 World Cup 2021 beginning. Right? अब आता है एक न्यूज़ और आपके पास कि एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का वेन्यू क्या है? एंड द राइट आंसर इज कतर। आजकल ये सब टूर्नामेंट्स मिडिल ईस्ट में काफ़ी हो रहे हैं, क्रिकेट के तो काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स वहाँ पर हो रहे हैं, तो इसका भी कतर में होने वाला है। द इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम क्लेम द ब्रोंज, और ये हो चुका है, वेन्यू था ये, हो चुका है, तो इंडिया को इसमें ब्रोंज मेडल मिला है। ये दोहा में हुआ है, कतर में, और दिस इज द सेकेंड मेडल फॉर इंडिया at the Asian Championship since 1976। 1976 के बाद ये सेकेंड टाइम हुआ कि इंडिया को कोई मेडल मिला है। और कुछ प्लेयर्स जो टेबल टेनिस से इंडिया का नाम बहुत ऊपर ला रहे हैं, इनके नाम भी आप याद रखें। सो सत्यन ज्ञानशेखरन, शरद कमल, ये तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे इधर, हरमीत देसाई, सानिल शेट्टी एंड मानव ठक्कर। राइट, अब आती है भाई, ये चूक गई थी इस ओलंपिक्स में, और अगले ओलंपिक में तो हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। बहुत यंग सी एक प्लेयर हैं, मनु भाकर, और कमाल करती हैं, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स इनके नाम से, बट ओलंपिक्स में चूक गई, अगली बार शायद मिल जाए। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 वॉज हेल्ड एट, कहाँ हुआ ये? लीमा इन पेरू। और इसके बारे में देखिए मेन पॉइंट्स क्या है। द इंडियन शूटर क्लेम्ड अ हिस्टोरिक विन विद 43 मेडल्स। जी हाँ, इस टूर्नामेंट में, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में 43 मेडल्स इंडिया ने जीता है, जो बहुत बड़ा चीज है ये, और टू स्टैंड एट द टॉप इन द मेडल टेबल। नाउ दीज इंक्लूड 17 गोल्ड, अब 43 में 17 गोल्ड है, 16 सिल्वर है, 10 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। और सेकेंड पोजीशन पर उनको कौन रहा है वो भी आप देख लीजिए, वो रहा है द USA
अमेरिका सेकंड है, इंडिया नंबर 1 है, 43 गोल्ड मेडल लेकर आया है। शूटिंग में बहुत आगे आ रहा है, शूटिंग में, आर्चरी में, रेसलिंग में, वेट लिफ्टिंग में, ये सब एरियाज है जहां पर इंडिया काफी ज्यादा एक्सेल कर रहा है। नाउ मीनवाइल क्रिएटेड अ माइलस्टोन record of becoming the first Indian shooter to win the highest number of medals in a single edition of the ISSF। ये मनु भाकर के बारे में है, राइट? नाम यहाँ मिस हो गया, मनु भाकर है जो कि ये जीती है। यहां पर फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं। Meanwhile created a milestone record of becoming the first Indian shooter to win the highest number of medals in a single edition of ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप विद एज मेनी एज 5 मेडल्स। 5 मेडल ये मनु भाकर ने जीता इस बार। दीज इंक्लूड 4 गोल्ड, उसमें से 4 गोल्ड है और 1 ब्रॉन्ज है। 5 के 5 भी हो जाते हैं। एनीवेज, अब देखते हैं अगला। फीफा अनवील्स ईभा, ओके, IBHA ईभा मैस्केट ऑफ इंडिया 2022 अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप। अभी थोड़ी देर पहले आपको स्लाइड में आपको मालूम हुआ था कि अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट करेगा इंडिया। अब है किसका एक मैस्केट, ये देखिए मैस्केट इंडिया के लिए, इस मैच के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए दिया गया। ये एक लायनेस है, एशियाटिक लायनेस, और वो है यहाँ पे देखिए वर्ल्ड फुटबॉल बॉडी फीफा हैज अनवील्ड द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप India 2022 EVA and Asiatic Lioness representing women power, right? Now यहाँ थोड़ा सा और चीजें याद रखिए। फीफा के प्रेसिडेंट है यहाँ गियानी इन्फेंटिनो। फीफा कब स्टार्ट हुआ था ऑर्गेनाइजेशन? 1904 में, और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जूरिक में, राइट? स्विट्जरलैंड में। नाउ वेन्यू ऑफ यूरोप 2024 चैंपियनशिप, 2024 यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप का वेन्यू क्या है? वेन्यू है जर्मनी, और ये रहा उसका लोगो, ये जर्मनी में होगा ये टूर्नामेंट, राइट? सो जर्मनी हैज अनवील्ड द लोगो ऑफ सॉकर्स 2024 यूरोपियन चैंपियनशिप। ये रहा लोगो उसका, राइट? तो वेन्यू याद रखिएगा कहां पर ये होने वाला है। और यहां पर आता है इंडिया का एक रैंक बढ़ा है, ठीक है? वर्ल्ड फुटबॉल रैंकिंग में इंडिया एक पोजीशन ऊपर आया है, बस बस, ठीक है? वो भी क्यों? क्योंकि ये हमारा एक टूर्नामेंट होता है इसका सार्क कंट्रीज का, उसमें इंडिया जीता है नेपाल को हरा के, इस कारण से ये एक स्टेप ऊपर आया है। सो इंडिया हैज रैंक 106 इन द फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन रैंकिंग 2021 का जो लेटेस्ट जो रैंकिंग है उसमें इंडिया का एक पोजीशन ऊपर गया है, right? The position of Team India has increased to 1 spot after the victory of SAF Games, South Asian Football Federation Championship 2021 of Team India led by Sunil Chhetri. Sunil Chhetri एक कैप्टन है हमारे फुटबॉल टीम के। It has secured 106th position. India defeated Nepal in the summit clash under the FIFA ranking। अब इस रैंकिंग में दुनिया में सबसे ऊपर नंबर 1 रैंकिंग प्लेयर कौन है? तो वो टीम कौन है? एंड दैट इज बेल्जियम। बेल्जियम नंबर 1 है, ब्राजील सेकंड पे है, और फ्रांस थर्ड पे है, और इंडिया 106 पे है, यानी 106 पे एक पोजीशन इसका इंप्रूव किया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम अक्टूबर स्पोर्ट्स, और इसमें से सारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स को हमने इंक्लूड किया है। आप इसके थ्रू चले जाएं। इसी तरीके से अभी नेक्स्ट हमारा तुरंत आ जाएगा ऑल इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ अक्टूबर और नेशनल इवेंट्स ऑफ अक्टूबर, और इस तरह से करके आपके पास पूरे महीने का इकट्ठा एक ही जगह पे ये सारे न्यूज़ होंगे। आप इसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ लें। आई बिलीव इट्स गोइंग टू हेल्प यू क्रैक एग्जाम स्मूथली। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।